नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा और यूनिवर्स का गाइडेंस, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 4 से लेके 10 जुलाई तक देख सकते हो। देख लेते हैं सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगा। जनरल है, जनरल तरीके से ही देखिए, हर बात आपके साथ रेजोनेट ना भी करे, जितना भी रेजोनेट करे वो आपके लिए होगी, बाकी मैसेजेस किसी और के लिए। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आप जिनके साथ रिश्ते में हो, फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देख लेते हैं एक्यूरियस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एम्परर का कार्ड। डेफिनेटली ये इंसान किसी के साथ अगर रिश्ता है, प्यार है और बात नहीं हो रहा है या सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट जोन में है, तो वो इंसान कैसा रहेगा, वो ऐसे ही है। 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता महसूस करता है, सोल कनेक्शन फील करता है, ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता महसूस करता है, लेकिन इस रिश्ते में उनको आजकल धोखे का भी एहसास हो रहा है। नो कांटेक्ट का सिचुएशन इसीलिए आया है कि उनको धोखे का एहसास हो रहा है, उनको इस वजह से दर्द है, परेशानी है, तभी ये रिश्ता नो कांटेक्ट में है। इसके लिए उन्होंने ऐसा सोचा, जिस रिश्ते को हमने ट्विन फ्लेम सोलमेट वाला रिश्ता समझा, जिस रिश्ते को हम एक स्टेबल रिश्ता समझ रहे थे, जिस रिश्ते में हम शादी के बारे में सोच रहे थे, जिस रिश्ते को लेके मैं इतना सीरियस था, ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट करने के बारे में सोच रहा था, स्टेबल रिश्ता मानता था, इसमें सोल कनेक्शन है ऐसा लगता था। 1111 का भी ये कार्ड आया है, तो उनको ये लगता था कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो, लेकिन इस रिश्ते में धोखे आ गए, इसकी वजह से अब ये परेशान है और ये चाहते हैं कि कोई भी रिश्ता हमें नहीं चाहिए भाई, मैं अकेला हूँ, अकेला रहूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे गुस्से में, दर्द में, दुख में ये ऐसा समझ रहे हैं। ये दुनिया की लोगों से, मतलब दूसरे लोगों से कटे-कटे से रहने लगे हैं, बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रख रहा है, जो उनके लिए बेकार लग रहा है। ये अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है, अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को ये ज़्यादा महत्व दे रहा है। ऐसा नहीं कि लोगों के लिए बुरा सोच रहा है, नहीं, लेकिन अगर कोई इनको पसंद नहीं, जो बोलना होता है उनके मुंह पर बोल रहा है इंसान, अकेला रह रहा है, दिमाग से सोच रहा है, दिल की बजाय ये अभी दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। सबसे ज़्यादा इनके लिए जो अहमियत है वो है उनकी स्टेबिलिटी। अब ये अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है और उनको ये लग रहा है भाई मैं किसी से कम हूँ क्या कि मुझे इस तरीके से सुनना पड़ेगा या फिर ऐसे रिश्ते में रहना पड़ेगा। जैसे कि है ना, उनकी एक स्टेबिलिटी है, ये आपको पता है, ये फिनेंशियली स्टेबल है और ये कहीं रूल्स करने वाला कोई बंदा या बंदी हो सकता है, हायर पोस्ट में है, तो उसका एक जो पावर है वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके लिए खुद को ये ऐसा सोच रहे हैं कि भाई मेरे पास पावर है, पोजीशन है, लेकिन फिर भी मुझे धोखा मिल रहा है, तो मुझे किसी से रिश्ता रखना है। ये उनका एक रिश्ता रखना नहीं है, ये उनका एक मानसिक रूप से, आप इसे एक दर्द भी बोल सकते हो। हमेशा ये ईगो नहीं होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है, तो उसको ये रख रहे हैं। हम देखेंगे ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। देख लेते हैं क्यूरियस आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं।
देख लेते हैं एक्यूरियस आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप गिव अप ना करें इस रिश्ते से। रिश्ते में थोड़ा सा अगर आप मेहनत करते हो, थोड़ा सा कोशिश करते हो, थोड़ा सा पेशेंस रखते हो, बैलेंस करते हो, तो ये रिश्ता चल सकता है। साथ ही साथ आप अगर उनके तरफ एक स्टेबल लव ऑफर के साथ आ सकते हो तो ये रिश्ता चल सकता है। लेकिन आपने उनको धोखा दिया, आपने उनको ह्यूमिलिएट किया, आपने उनको इग्नोर किया, तो इस वजह से ये परेशान है। ये चाहते हैं कि आप उनके तरफ आए, आप उनसे बातें करें, आप कोशिश करें रिश्ते को स्टेबल बनाने की, बैलेंस करने की। एक लव ऑफर के साथ, स्टेबिलिटी के साथ आप उनके तरफ आइए, जैसा कि ये उम्मीद कर रहे थे, जैसा कि उनको लग रहा था कि ये रिश्ता ऐसा ही रिश्ता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा उनको लग रहा है कि अरे मैंने गलत सोचा था और ये रिश्ता गलत निकला, इस रिश्ते से मुझे धोखा मिला। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप उसको प्रूव करें कि आप उनसे प्यार करते हो, धोखा नहीं दे रहे हो, आप मेहनत करना चाहते हो, गिव अप नहीं करना चाहते हो। आप पेशेंस लेके इन चीज़ों को आप सॉल्व करो, बैलेंस करो रिश्ते को, और एक स्टेबल ऑफर के साथ उनके तरफ आओ ताकि ये रिश्ता लॉन्ग टर्म तक जाए, लॉन्ग टर्म्स तक जाए। देख लेते हैं ये अगर आपके पर्सन जो है ना, अगर ये एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या हो सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है अगर ये खुद एक्शन लेते हैं एक्यूरियस तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनाई भी हो सकता है। कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अरे बाप रे, द सन, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। देखो 10 ऑफ सोर्ड्स ना पहले भी आया था। ये इंसान बहुत हर्ट है आपकी बिहेवियर से, या फिर आपके झूठ से, आपकी बातें छुपाने से, आपके धोखे से भी हो सकता है। हो सकता है क्यूरियस आपने डायरेक्ट किसी भी तरीके से धोखा नहीं दिया होगा, लेकिन आपकी वजह से, आपकी बिहेवियर से, आपके एटीट्यूड से उनको ये लगा कि आप उनको धोखा दे रहे हो, उनको इग्नोर कर रहे हो, किसी और के प्रति आपका जो है प्यार है, आप कहीं और भी रिश्ता रख रहे हो। तो इस वजह से इनको धोखे का एहसास हुआ था। इनकी करंट एनर्जी में भी 10 ऑफ सोर्स आए थे और एक्शन लेने के बाद जो कार्ड आया उसमें भी 10 ऑफ सोर्स आए हैं। दो बार 10 ऑफ सोर्स। डेफिनेटली ये इंसान जो है धोखे से परेशान है। हालांकि ये ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हैं। सन का कार्ड आया है, मेजर खुशी को ये मैनिफेस्ट कर रहा है, खुशी, परिवार, बच्चे, रिश्ते, लेकिन ये एक्शन भी लेना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स के भी कार्ड आए हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं। जिन खुशी को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन खुशी को ये पाना भी चाहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आपको पता है? इंतज़ार कर रहे हैं आपके तरफ से एक पुश का, कि आप थोड़ा सा उनको ये दिखा दो कि आप भी इंटरेस्टेड हो, आप भी सच में उनसे प्यार करते हो। जैसे कि उन्होंने आपसे उम्मीद भी किया था कि आपको मेहनत करना है, आना है, गिव अप नहीं करना है, रिश्ते में आगे बढ़ना है।
कुछ भी उनसे प्यार से बोल दो, कुछ भी, नो कांटेक्ट में है आप उनको कुछ भी अगर टेक्स्ट कॉल मैसेज वगैरह कर दो, आप थोड़ा सा उनको पुश करो तो ये आगे बढ़ेंगे और अपने दिल की पूरी बातें आपको खुल के बताएंगे। और जो प्यार है वो तो है ही, मतलब ये रेडी है पूरी तरीके से एक्शन लेने के लिए। थोड़ा सा आपकी तरफ देख रहा है या देख रही है कि भाई ये कुछ तो मुझे हिंट दे कि मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। आप ना भी दो तो भी ये बढ़ेगा आगे, ये एक्शन लेगा। लेकिन जो अगर आप इसको थोड़ा सा मदद करते हो इस रिश्ते में, आगे आके उनको ये समझाते हो, तो जो काम 7 दिन में होता था वो हो सकता है 2 दिन में हो जाए, 1 दिन में हो जाए, 4 दिन में हो जाए, लेकिन थोड़ा सा आपकी मदद की ज़रूरत है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। एक्वेरियस। आपसे ये कहा जा रहा है एक्यूरियस, देखो मैंने अभी अभी कार्ड में भी आया था और मैंने भी कहा आपसे, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 10 ऑफ कप्स में ये रिश्ता कंप्लीशन में कन्वर्ट हो सकता है। सिर्फ आप जो है पास्ट की चीज़ों को याद ना करें और अपने बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं ये एटीट्यूड भी नहीं कहूँगी, हर किसी का अलग अलग एक अंदाज होता है। तो थोड़ा सा आगे बढ़िए और उस पास्ट की चीज़ों को भूल जाइए और देखिए आपके लिए रिश्ता कितना खुशहाल रिश्ता बन सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।